जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को। और मैं इतनी उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले आप कैसे हैं, यही मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ठीक होंगे। लेकिन आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आप हेल्थ आपकी कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप सबसे पहले ठीक हैं या नहीं। और उसके बाद अब हम सबसे बड़ी खबर पे आते हैं। राजनाथ सिंह यानी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट एक सामने आया है जिसमें उन्होंने सैनिकों को लेकर कुछ बातें कही हैं। वो बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको ये चीज़ दोबारा से याद दिलाना चाहती हूँ कि इतना आप सब जानते हैं कि जो 2024 के इलेक्शंस हैं वो बहुत ही पास आ चुके हैं। 2024 आ चुका है और इसी साल आप जानते हैं कि इलेक्शंस हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो चुना जाएगा। और वो चुनेगा कौन? हमारी देश की जनता। और देश की जनता में जो सैनिक है, हमारे देश के जो भारतीय सेना है, वो कितना ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो जो सेना है ना, वो बहुत बड़ी संख्या में है और उनका हर एक एक वोट बहुत मैटर करता है। क्योंकि उनके लिए सरकार ने अब तक इन 5 सालों में क्या करा है, क्या नहीं करा है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी देखी जाएगी। अब क्योंकि सैनिक जो है बहुत लंबे टाइम से इतनी अपनी मांगे मांग रहे हैं, इतना सब कुछ वो जो कोशिश कर सकता है ना एक सैनिक, वो कोशिशें वो कर रहे हैं। खास करके जो रिटायर्ड आर्मी मैन है वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी कोशिशों का फल नहीं मिल रहा है। और जहाँ पर वो जो मांग रहे हैं उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उसके बीच में जो राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, या जो भी पार्टीज़ हैं, उनके इस तरीके के ट्वीट सामने आना कि वो तो सैनिकों के लिए जैसे कितनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। और असल में जान देता कौन है और देश के लिए कुर्बान कौन होता है और देश के लिए मेहनत कौन कर रहा है, वो हम जानते हैं। तो चलिए, अब इसके बीच में जो राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आया है वो मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। 2 ट्वीट हालांकि मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। और वो ट्वीट पढ़ते के साथ ही, यानी कि मैं आपको सुनाऊंगी पढ़कर, सबसे पहला आपके दिमाग में क्या पॉइंट हिट होता है ना, आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो उनका पहला ट्वीट मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। हम अपने वेटरन्स के सम्मान को सैनिकों से भी आगे रखते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भारती हमें इतना सामर्थ्य दे कि हम सब जिस भी स्थिति में रहें, अपने सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमेशा काम करते रहें। सबसे पहले अब ये सुनते ही ये लाइंस जो उनकी ट्वीट पर आई हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? आप सबसे पहले वो बता दीजिए। अब मैं अपनी साइड से अब कुछ कहना चाहूँगी। अगर तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम ईश्वर से यानी कि भगवान से इतनी वो प्रार्थना करते हैं कि उनको इतना मिले कि वो सैनिकों के लिए कर सकें। अब आप सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी हाल ही की गवर्नमेंट है, या जो पहले रह चुकी हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स, उनको इतना नहीं मिला देश से, टैक्स से, या इतना सब कुछ वो जो वसूलते हैं, जहाँ से भी उनके पास पैसा आता है, उनको क्या इतना नहीं मिला है कि वो सैनिकों की मांगे पूरी कर सकें? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं अपना जवाब नहीं दे रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि उनको क्या अब तक इतना मिला नहीं कि वो सैनिकों की कुछ मांगे हैं, सिर्फ OROP जैसी, MSP जैसी, ये कुछ मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं? अब इतने सालों से, ना जाने कितने साल हो गए हैं। बीजेपी जब आने वाली थी, यानी कि जब वो 2014 में आई थी, उससे पहले 2014 से अब तक 10 साल आप देखिए हो चुके हैं। तब से उन्होंने वादा कर रखा था, वो जो रैली करी थी उस टाइम पर, कि हम तो OROP देंगे, हम तो ये देंगे, वो देंगे। और अब तक 10 सालों में इनके पास इतना पैसा ही इकट्ठा नहीं हुआ, या इतनी इनके पास सुविधाएं ही नहीं हो पाई हैं कि सैनिकों की मांगे पूरी कर सके। ये सबसे पहले मेरा आप लोगों से प्रश्न है, मेरा सवाल है। आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और अब मैं आपको इनका दूसरा भी जो ट्वीट है वो पढ़कर बताती हूँ। सरकार सिर्फ वर्तमान सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वह 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, उनके लिए हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करने की बात हो, उनके रीएम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर उनके सम्मान की बात हो, हमें हमारे वेटरन्स की वेलबींग के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, ये आपको सच लगता है? आपको खुद को ऐसी फीलिंग आती है, आपको खुद को आपकी भावना ऐसे मन में आती है उठकर कि हाँ, सरकार आपके लिए कुछ कर रही है?
या नहीं, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार का यहाँ पर ट्वीट पर कहना है, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया के राजनाथ सिंह, उनका ट्वीट पर कहना है कि चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, जो सैनिक होते हैं उनकी री एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करने की बात हो। अब ये तीनों ही चीज़ें आप लेकर चलिए, आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप सैनिक हैं, आप या रिटायर्ड सैनिक हैं, या आप उनके घर वालों, जो सैनिक के घर वाले हैं उनमें से अगर आप कोई देख रहा है वीडियो, तो आप लोगों को क्या लगता है ये सरकार ने ये चीज़ें प्रोवाइड करी है जो उन्होंने बोला है? और 1 रैंक 1 पेंशन की यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने वो प्रोवाइड करा है, उनकी बात मानी गई है, यानी सैनिकों के लिए कुछ करा गया है। अगर वो सारी चीज़ें करी गई हैं तो सैनिक धरने पे क्यों बैठता है, सैनिक आंदोलन क्यों कर रहा है? इतने लंबे टाइम से भुगतते आ रहे, चीज़ों को देखते आ रहे, परेशान हो रखे हैं। अभी हाल ही में भी जो रेल रोको आंदोलन हुआ था, वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, सब उसके बारे में जानते हैं, न्यूज़ तक पे आया था, मीडिया ने कवरेज करी थी, बड़े बड़े चैनल्स ने कवरेज करी थी। अगर इतना ही सब कुछ सरकार सही कर रही है तो सैनिकों के ऊपर इतनी नौबत क्यों आ रही है कि उनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है? अब ये 2 ट्वीट्स मैंने आपको राजनाथ सिंह के, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे भारत देश के, वो पढ़कर बताए हैं। अब आपको क्या लगता है वो ट्वीट सुनकर या पढ़कर, देखकर? आप वो बताइए। मैंने इन ट्वीट्स के ऊपर अपने सवाल रख दिए हैं, सवालों के जवाब देना आपका कार्य है। अब आप वो बताएंगे कि आप लोगों को ठीक लगा है या नहीं। और मैं ज़रूर चाहूँगी आप वीडियो को शेयर करें और ये जो सवाल मैंने पूछे हैं कोई और भी उनके जवाब दे। तो यही ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताना चाहती थी और आपसे पूछना चाहती थी, आपके विचार में ज़रूर जानना चाहती हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारी खबरें आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।